हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी भी जस्ट मैं अपनी बेटी को सुला कर आई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा पेंडिंग काम था। मैंने सोचा कि कर लेती हूँ। मेल करने थे मुझे, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मेल करने को मुझे कल ही एक्चुअली करना था, लेकिन मैं कर नहीं पाई, तो मुझे अभी करना है। मेल करते करते मैं आप लोग से बात कर लेती हूँ। एक्चुअली मैं मिनी व्लॉग वगैरह तो बना रही हूँ, बट उस पर तो मेरे व्यूज़ वगैरह आते हैं, बट व्लॉग पे मुझे नहीं पता, व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। प्लस आई डोंट नो कि कहाँ पर आई एम लैकिंग, बट इट्स ओके। कोई भी चैनल स्टार्ट करो तो टाइम तो लगता है ग्रो होने में। मेरी जो रिक्रूटर थी उसने मुझे प्रोफाइल्स भेजे हुए थे बहुत अर्जेंट, और मैं उसको मिस कर दिया क्लाइंट को भेजने के लिए। मुझे अभी करना है वो बैटरी भी नहीं है। जल्दी से वो मेल कर देती हूँ फिर एक्चुअली ना, ये 1 मिनट। हाँ, आज 2 इंटरव्यू भी शेड्यूल है। एक 2 PM पे है, और एक है 4 o'clock पे। 2 इंटरव्यूज़ है एक्चुअली। मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब मेरे पास जो रिक्रूटर्स हैं वो कम पड़ रहे हैं। अगर आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड है एज अ फ्रीलांसर रिक्रूटमेंट के लिए, ओके, तो वो मुझे मैं लिंक डालूँगी अपने ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में। उस पर आप मुझे अपना प्रोफाइल शेयर कर देना, ठीक है। तो मेरे पास मुझे अपनी टीम के लिए ही रिक्वायरमेंट है। तो अभी जो मैं हायरिंग कर रही हूँ वो पैन इंडिया हायरिंग है। बहुत सारी रिक्वायरमेंट है मेरे पास, डॉक्टर, नर्सेज, प्लस लाइक IT, नॉन IT, फार्मा, हेल्थ केयर, और क्या है, क्या बोलूँ मैं, मैन्युफैक्चरिंग। बहुत सारी पोजीशन है, डिफेंस। क्योंकि मेरे पास जो टीम है ना वो कम पड़ रही है, ठीक है। मैं मेल करने के बाद आप लोग से बात करती हूँ। करना होता है ना, वो लोग बच्चे क्या क्या एक्सक्यूज़ देते हैं, मैं क्या बताऊँ। इतना फ़नी भी लगता है, और मुझे पता भी होता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, बट उसके लिए हम डायरेक्ट बोल भी नहीं सकते। 1-2 बार तो मैंने बोल भी दिया था। क्या हुआ था, अब आज जैसे 2 इंटरव्यू हैं, ठीक है, हम लोग मैनेज करेंगे, हम लोग फॉलोअप करेंगे, शेड्यूल हो चुके हैं। अब जैसे क्या होता है ना, कभी कभी अलाइन होते हैं, 7 to 8 इंटरव्यूज़ भी होते हैं, तो उसमें दिमाग का दही हो जाता है। और उसमें से 7-8 जो कैंडिडेट होते हैं उसमें से ज्वाइन कितने करते हैं, 2-3। और क्या एक्सक्यूज़ देते हैं, मैम मैं बारिश में फंस गया, इमरजेंसी हो गई, मेरा पैर टूट गया, ये हो गया, ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए, बहुत कॉमन, ओके। और मैं अचानक बीमार पड़ गया, मुझे फीवर आ गया, इट्स ओके। अभी रिसेंटली एक लड़के ने ज्वाइन किया था, ठीक है। तो उसने एब्सकॉन्ड कर दिया। उसने मुझे बहुत फॉलोअप्स किए ज्वाइनिंग के टाइम पे। मैंने उसको बहुत नेगोशिएट करके उसको ऑफर दिलवाया, ठीक है। बेंगलोर का ही क्लाइंट है हमारा। उसने ज्वाइन किया, विद इन 3 days ही एब्सकॉन्ड, ही टर्न ऑफ द फ़ोन, ओके। मैंने कॉन्टैक्ट किया, चार ने कॉन्टैक्ट किया, कोई रिवर्ट नहीं। सडनली उसका फ़ोन ऑन हुआ, मैंने पूछा, उसने रिवर्ट में किया। मैम मेरा पर्सनल इशू है, उसके चक्कर में मैंने अपना फ़ोन ही तोड़ दिया। मैंने सोचा, अरे यार, तुम लोगों को मैं कैसे समझाऊँ कि मुझे पता है तुम लोग झूठ बोल रहे हैं। मैंने बोला इट्स ओके, बट द वे यू एब्सकॉन्ड वाज नॉट प्रोफेशनल एट ऑल, ओके। तो अभी भी मेरे पास मैसेज आ रहा है शेड्यूल का, मुझे एक और शेड्यूल कराना है इंदौर का, ओके। हाँ, तो और हम लोग का सबसे बड़ा दुख क्या होता है ना, HR लोगों का सबसे बड़ा दुख, कि अगर आपका कोई कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया है, ऑफर आपने करा दिया है, ज्वाइन करने के बाद वो छोड़ता है विद इन अ वीक। सबसे बड़ा दुख होता है वो। सबसे बड़ी खुशी हमारी होती है कि हमारा जो कैंडिडेट है वो सेलेक्ट हो गया है। हमारा दुख ये होता है कि उसने ज्वाइन करने के बाद ही छोड़ दिया। एटलीस्ट 2-3 months ही हैज़ टू स्टे, 3 months मिनिमम। तो यही है, मेरी जो रिक्रूटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। एक तो है मेरी रिक्रूटर, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा। उसके साथ क्या हो रहा है, उसके जो भी उसके एवरी मंथ उसके सिलेक्शंस होते हैं 4 to 5, बट द थिंग इज़ उसके कैंडिडेट्स बैक ऑफ कर जा रहे हैं। तो ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारा पार्ट ऑफ द प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, इसको हमने एक्सेप्ट करना है। बट इस चीज़ का कुछ कर नहीं सकते। बट एक चीज़ तो है, अगर आप प्रोफेशनल हो ना, तो ये चीज़ क्या होता है, फ्रेशर्स होते हैं। अब उसने ऑफ़र लिया, किसी ने यहाँ से ऑफ़र लिया, मैंने ऑफ़र दिलवाया, फिर वो लोग दूसरी कंपनी में जाके नेगोशिएट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 6 लाख का ऑफ़र मिला, ठीक है। वो दूसरी जगह इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया, फिर वो दूसरी जगह कह रहे हैं, आई एम ऑलरेडी हैविंग दिस ऑफ़र, तो गिव मी मोर देन दैट। तो ये करते हैं वो ऑफ़र लेने के बाद, बट क्या कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है कि आप फ़ोन ऑफ कर दो। अगर आपको नहीं ज्वाइन करनी है, यू कैन टेल दैट आई हैव अनदर गुड ऑफर, आई कैन नॉट ज्वाइन। और अगर आपको और भी ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन, एटलीस्ट यू हैव टू इन्फॉर्म मी। सो ये दो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा अनप्रोफेशनल रहती हैं। ये आजकल ना फ्रेशर्स लोग ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो कम करते हैं।
और जो एक्सक्यूज़ देते हैं मेरे दादा एक्सपायर हो गई है, वो प्लीज़ ये सब मत दिया करो यार, क्योंकि एचआरों को पता होता है कि आप झूठ बोल रहे हो, अचानक बीमार हो गए, नेटवर्क नहीं आ रहा। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं ना, इंटरव्यू ज्वाइन होने के बाद बोलते नहीं है, वीडियो कॉल जैसे गूगल मीट या जूम कॉल होती है, तो वो लोग बोलते ही नहीं है, चुप हो जाते हैं और तुरंत वीडियो लिंक ज्वाइन करके कट कर देते हैं नर्वसनेस में। बहुत बार हो चुका है। मतलब उनको फेस टू फेस में भी जाने में दिक्कत है, अब जो वीडियो के थ्रू हो रहा है इंटरव्यू, उसमें भी उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। क्या करें। और आजकल जो फ्रेशर लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। वैसे ठीक भी है, जो अगर आप सिटी वाइज देखें तो बेंगलोर में अगर आप एक फ्रेशर को 25,000 भी दे रहे हैं वो सेटिस्फाई नहीं होगा, बट मार्केट में यही चल रहा है। फ्रेशर को 25 to 30 मीन्स बिलो भी मिल रहा है, 15,000 भी दे रहे हैं कुछ कंपनी। तो इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते, हम लोग क्लाइंट के हिसाब से चलते हैं। तो क्लाइंट जितना के पे करें हमें उतने में ही रिक्रूट करना है। तो इसमें अगर मैं अपनी कंपनी में भी हायर कर रही हूँ तो भी फ्रेशर्स को उस बारे में मैं सोच सकती हूँ, बट अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना होता है कि क्लाइंट को मतलब 15,000 में ही फ्रेशर चाहिए। 15,000 में तो मैं काम ही नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कैंडिडेट जाएंगे नहीं। मैं खुद पर्सनली बिलीव करती हूँ कि बैंगलोर में 15,000 में कुछ नहीं होगा। वो क्या करेगा जो फ्रेशर है, अगर वो रेंट पे रह रहा है तो 10,000 तो रेंट में ही चलेगा, तो 15,000 तो नहीं है वर्थ। मैंने काफ़ी सारी बातें कर दी हैं रिक्रूटमेंट के बारे में, बहुत ज़्यादा। जो लोग रिलेटेड नहीं है ना इस रिक्रूटमेंट वगैरह से, तो बहुत ज़्यादा बोर ही हो रहे होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मुझे आज बहुत ज़्यादा काम भी करना है, फिर जो इंटरव्यू वगैरह भी ज़्यादा शेड्यूल है। तो सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय, टेक केयर।